अस्सलाम एवरीवन। ओके, तो हम करेंगे चैप्टर नियोप्लाज्म्स ऑफ द नेजल कैविटी, जिसमें हमने बिनाइन कर लिया और अब हम मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स की बात करेंगे। अच्छा जी, तो मैलिग्नेंट जो कैंसर्स हैं वो आपके, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ऐसा आपके एससीक्यूज में तो इनमें से कोई जो नियोप्लाज्म वो नहीं आता, लेकिन जरा सा नो मैं आपको दे देती हूँ ताकि अगर एमसीक्यू में कोई बात आ जाए तो आपके जहन में हो कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और आसान आसान सी बात है, इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल सी बात नहीं है, मतलब हमने कौन सा इनकी वो करनी है पैथोजेनेसिस और सब कुछ। तो बात यह है कि सबसे जो पहली चीज़ है वो है कार्सिनोमा ऑफ नेजल कैविटी। तो कार्सिनोमा ऑफ नेजल कैविटी यानी कि आपका जो इसमें सबसे कॉमन है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पूरी बॉडी में जहां भी अराइज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो उसमें सेल्स अराइज कर रहे हैं, मतलब कैंसर क्या है, एक ग्रोथ है, और ग्रोथ में जो सेल्स हैं वो स्क्वेमस सेल से रिजेंबल करते हैं, तो इस वजह से उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। ज्यादा कॉमन जो कार्सिनोमा नेजल कैविटी में अराइज करते हैं वो स्क्वेमस सेल है। 80% केसेस में यही होता है, और 20% केसेस में एडिनोइड सिस्टिक या एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा, यानी ये दोनों वो है जो ग्लैंडुलर पैटर्न्स जिनमें बन रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने पहले भी की हुई है कि स्क्वेमस सेल पैटर्न, ग्लैंडुलर पैटर्न, इसलिए अब इनको ज्यादा डिटेल में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को मैं बता दूं कि इनकी जो डिपेंडिंग अपॉन के कहां पर अराइज करे उसके हिसाब से हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। जो आपका अराइज करता है वेस्टिब्यूल के रीजन में, वेस्टिब्यूल आपका एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नोज, ठीक है, वो वेस्टिबुलर टाइप ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ये आपका ज्यादातर अराइज करता है, अगर ये आपकी नोज है ना, तो वेस्टिब्यूल इज एंटीरियर पोर्शन और इसकी लैटरल वॉल यहाँ से अराइज करता है कैंसर ग्रो करना। और ज़ाहिर है मैलिग्नेंट कैंसर है तो ये आगे ग्रो करेंगे और इन्वेड भी करेंगे, और इसकी ये कोलोमेला तक भी एक्सटेंड करते हैं, यानी आपके ये जो आगे नोज का पोर्शन होता है ना, अगर आपको ऐसे करके देखो, ये 2 नोस्ट्रल्स हैं, तो ये जो आप दरमियान में आपको नजर आता है ये कोलोमेला है, तो यहाँ से ये शुरू होगा, कोलोमेला तक भी आएगा, लिप में, लिप तक भी जा सकता है, आपके अपर लिप तक। तो ये जो होता है आपका वेस्टिबुलर होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। दूसरा होता है आपका सेप्टल टाइप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सेप्टल नाम से पता चल रहा है कि जो आपका सेप्टम ऑफ द नोज है उसमें से अराइज करता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली सेप्टम में भी आपका ये, अगर आपकी नेजल कैविटी है ना ऐसे करके, दिस इज योर सेप्टम, तो आगे इसका स्किन लाइन पोर्शन होता है और फिर स्किन के बाद आपका म्यूकोजा शुरू हो जाता है। तो जो म्यूकस और स्किन का जंक्शन है वहां से ज्यादातर सेप्टम से अराइज करता है, उसके बाद ये लैटरल वॉल तक भी इम्पिंज करता है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा उलझन भी होती है नोज में। और इसको ना, ये वो लोग जो ज्यादातर अपनी हर टाइम जिनको आदत होती है, कुछ लोगों ना साइकोलॉजिकली आदत होती है हर टाइम नोज पिक करने की, मतलब नाक में उंगलियां मारने की और इस किस्म की अजीबोगरीब किस्म की, या फिर नाक को बार बार ही साफ करने की, मतलब उन्हें। ओके जी, तो इस सेप्टल टाइप ऑफ कार्सिनोमा का इसलिए हम नोज पिकर कैंसर कहते हैं ना, कि ये लोग जो बार बार नोज पिक करते हैं उनमें ना बहुत ज्यादा ट्रॉमा की वजह से भी ये वाला कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो थर्ड टाइप है दैट इज लैटरल, ठीक है। अब आप देख लें कि एक हमारे पास हमने बात की यहाँ वेस्टिब्यूल से अराइज कर रहा है, इस जगह से वो यूं इनक्रोच करता है। दूसरा हमने कहा कि यहाँ जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है आपकी सेप्टम की, वहां से अराइज करेगा और मीडियली जाएगा। और तीसरे जो है लैटरल वॉल से अराइज करते हैं, लैटरल वॉल के म्यूकोजा से, और ये बहुत ज्यादा साइनसेस को भी इन्वॉल्व करता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और इसको फिर आपने ट्रीट करना होता है रेडियोथेरेपी से भी और कॉम्बिनेशन थेरेपी, यानी कि सर्जरी और कीमो और रेडियो को मिला के भी, डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट कितना है। अच्छा, जो आपके पास कार्सिनोमा नेजल कैविटी की दूसरी टाइप हो सकती है वो एडिनोइड या एडिनोकार्सिनोमा है, यानी कि वो वाले कैंसर जो आपके म्यूकस ग्लैंड्स, जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं आपके नेजल म्यूकोजा में, वहां से अराइज करते हैं। तो ये ग्लैंड से जब भी अराइज करेंगे जो आपके कैंसर्स हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनकी ग्लैंडुलर वैरायटी होती है, उनके अंदर ग्लैंडुलर एलिमेंट होता है, लेकिन ये इतने कॉमन नहीं है, उसमें ऐसे सेल्स आपको ग्लैंडुलर से सेल्स ना मिलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपके ये इतने कॉमन नहीं होते। सेकंड वन इज मैलिग्नेंट मेलानोमा। मेलानोमा का वर्ड हमने हमेशा तभी पढ़ा जब मेलानिन पिगमेंट कहीं पर हो, और ओमा इज फॉर योर कैंसर। मेलिग्नेंट का मतलब है कि ये बड़ा मेलिग्नेंट कैंसर है, ऐसा ही है। ये आपका जो मेलिग्नेंट मेलानोमा है, ये आपका ग्रेश या ब्लैकिश से कलर का कैंसर नोज के अंदर अराइज करता है, स्लेट ग्रेश सा कलर होता है इसका, ठीक है। और ये आपका ना नेजल कैविटी में अराइज करेगा, ज्यादातर सेप्टम में ही आएगा, इंटीरियरली या फिर कभी कभार पोस्टीरियरली भी अराइज कर सकता है। उसके बाद ये इंक्रोच करता है और ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, इसकी बॉडी में स्प्रेड बहुत तेजी से, ये याद रखना आपने, लिम्फेटिक्स के थ्रू भी और ब्लड के थ्रू भी। ब्लड के थ्रू भी बहुत जल्दी चला जाता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू इतना जल्दी जाता है कि आपके जब डायग्नोसिस के टाइम पे 99% केसेस में जो आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है ना, उनमें ये फैल चुका होता है, इसीलिए हमें इसी को कॉम्बिनेशन थेरेपी से ट्रीट करना होता है। इसके कुछ केसेस होते हैं ए मेलानोटिक केसेस, उनको हम कहते हैं, उनमें मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, लेकिन सेल्स आर लाइक द मेलानोमा सेल्स, इस वजह से हम उसको मेलानोमा ही कहते हैं। थर्ड इज योर एस्थीसियो न्यूरोब्लास्टोमा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपने याद रखना है कि ये वो कैंसर जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा से अराइज करे, बाकी सारे कैंसर हमारे नॉर्मल नोज की म्यूकोजा से अराइज करते हैं, बट ये वाला एस्थीसियो न्यूरोब्लास्टोमा ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा से अराइज करेगा, इसलिए आपने याद रखना है। और क्योंकि आपको ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा नोज में थोड़ा पीछे करके
ये यहाँ पर होता है, इसलिए ये कैंसर आपका मेलिग्नेंट है, ये बाहर की तरफ भी ज्यादा इंक्रोच करेगा, ऑर्बिटल कैविटी को ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करता है। उस पर जब प्रेशर डालेगा तो जाहिर है आंख बाहर की तरफ आएगी, प्रोक्टोसिस होगा, डेविएट हो जाएगी, पेशेंट को दो दो नजर आएंगे, डिप्लोपिया होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, और नोज में जाहिर है ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज, एपिस्टैक्सिस और ये सारे फीचर्स आते हैं। फिर हम जब इसको चेक करते हैं ना एग्जामिनेशन पे, तो हमें बिल्कुल जिस तरह एक नॉर्मल पॉलिप होता है उससे थोड़ा सा पॉलिप थोड़ा सा पेल कलर का होता है, ये ज्यादा चेरी रेड कलर का हमें नजर आती है मैस पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द नोज में। और उसमें फिर हमने करना है कि हमने सीटी स्कैन कराना है, वो भी एचआरसीटी इसलिए ताकि हमें डिटेल्ड में पता चले कि इसकी एक्सटेंट कहाँ तक जा चुकी है, ऑर्बिट और आपकी क्रेनियल कैविटी तो इन्वॉल्व नहीं हो चुकी। एमआरआई भी कराई जाती है ताकि आपका और सारा का सारा ओवरऑल सॉफ्ट टिश्यू का स्ट्रक्चर देखा जा सके। देन आपने बायोप्सी जब करेंगे ट्यूमर की, तो दो डिपेंड कर सकते हैं कि किस तरह का है। अगर ये लो ग्रेड होता है तो इसकी बायोप्सी पे, जो आपकी बायोप्सी का मतलब है ना, आप सेल्स को माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो सूडो रोजेट से बन रहे होते हैं इसके, ठीक है। ऐसे सेल्स होते हैं जैसे रोजेट के रेंज में हो, लेकिन वो सूडो रोजेट्स होते हैं लो ग्रेड कैंसर में। लो ग्रेड कैंसर में ये थोड़े से सेल्स जो है वो उतने ज्यादा एटिपिकल नहीं होते। जो हाई ग्रेड कैंसर होता है ना, उसमें सेल्स इतने एटिपिकल होते हैं, उनका जो सारा का सारा अपनी प्लियोमॉर्फिज्म है वो खराब हो चुकी होती है, न्यूक्लियस का कोई हाल नहीं होता, सेल का साइज, साइटोप्लाज्म सब डिस्टर्बेड होता है। तो उस केस में आपके पास ये जो सेल्स होते हैं उसमें कोई रोजेट और सूडो रोजेट बनने वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो आपके पास इसकी जो ट्रीटमेंट है वो फिर डिपेंड करती है कि आपके पास स्टेज कौन सी है। अगर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको रिजेक्ट करेंगे, क्रेनियोफेशियल रिजेक्शन, और साथ आप रेडिएशन थेरेपी देंगे। लेकिन अगर एडवांस स्टेजेस है तो आपको साथ कीमो, रेडियो और सर्जिकल तीनों को मिला के करना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये होगी इसकी कहानी। फिर है हमारे पास ये हेमांजियोपेरिसाइटोमा, ये आपके वो सेल्स हैं जो आपकी ब्लड कैपिलरीज आपने पढ़ी थी, आपको याद है कैपिलरीज हमने कहा था कि सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम होती है उनकी वॉल, और उसके साथ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिनको हम पेरीसाइट्स कहते हैं। तो ये जो आपकी कैपिलरी के साथ सपोर्टिंग पेरीसाइट्स होते हैं उनसे अगर कैंसर अराइज करे तो हेमांजियोपेरिसाइटोमा उसको कहते हैं, जो आपकी नेजल कैविटी में कभी कभार आ जाता है, मेलिग्नेंट कैंसर होता है, फिर उसको हमने एक्सरसाइज करना है। लिम्फोमा एज सच तो कभी भी नहीं आता, लेकिन जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बच्चे होते हैं ज्यादातर, जो यानी कि लिम्फोमा इज योर लिम्फ नोड का ट्यूमर, उसकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन नेजल कैविटी में आ सकती है, बट नॉट लाइक इसमें जाहिर है इतनी कॉमन नहीं है। फिर योर प्लाज्मासाइटोमा, प्लाज्मा सेल्स से जो आपका अराइज कर सकता है। एंड सार्कोमास आर आल्सो वैरायटी ऑफ कैंसर, जिसमें आ जाते हैं रैप्डोमायोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ये भी सारे मेलिग्नेंट कैंसर्स होते हैं। लेकिन दे ऑल आर रेयर। जो आपको इसलिए जहन में रखना है वो आपने सीए नेजल कैविटी को बस एक जहन में रखना है, और ये वाले दो, ठीक है, दैट्स इट। अभी तो कोई मतलब हो किसी को, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।